के पाठक का और भाजपा जदयू सरकार का यही उद्देश्य है कि टीचर्स को टारगेट करना है किसी भी हाल में। देखिए, होली के दिन भी अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों को भी आना होगा, शिक्षकों को भी आना होगा, लेकिन बच्चे तो नहीं आए। गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, सब बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी, लेकिन कमज़ोर बच्चों को चुनेंगे आप और उनको कहेंगे कि आप विद्यालय आइए। और अगर गर्मी में जो लू चलती है उसमें अगर कुछ उनको हुआ तो इसकी जवाबदेही किनकी होगी? कोई गार्जियन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे लू के समय विद्यालय जाएं आएँ, सब जगह जब छुट्टी रहेगी उस समय। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि शिक्षकों को टारगेट करना है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में के पाठक लगातार कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर, खासकर छात्रों को लेकर काफी सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमसे बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं? गर्मी छुट्टी होने वाली थी, ऐसे में शिक्षकों को तो छुट्टी नहीं दी जा रही है और देखा जाए तो जो कमजोर छात्र हैं उनको भी अब छुट्टी नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दोनों लोगों को आना होगा स्कूल और साथ ही शिक्षकों को पढ़ाना होगा 5 बजे तक और उसके बाद इलेक्शन में काम भी करना हो। देखिए, होली के दिन भी अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों को भी आना होगा, शिक्षकों को भी आना होगा, लेकिन बच्चे तो नहीं आए। आप शिक्षकों को डरा सकते हैं, उनका पेमेंट काट सकते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं जाएंगे। तो जब बच्चे नहीं जाएंगे तो वैसे में शिक्षकों को भेजना, ये इससे क्या साबित होगा, क्या हासिल होगा? गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, सब बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी, लेकिन कमज़ोर बच्चों को चुनेंगे आप और उनको कहेंगे कि आप विद्यालय आइए। और अगर गर्मी में जो लू चलती है उसमें अगर कुछ उनको हुआ तो इसकी जवाबदेही किनकी होगी? और कोई गार्जियन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे लू के समय विद्यालय जाएं आएँ, सब जगह जब छुट्टी रहेगी उस समय। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि शिक्षकों को टारगेट करना है। के पाठक का और भाजपा जदयू सरकार का यही उद्देश्य है कि टीचर्स को टारगेट करना है किसी भी हाल में। और इसका मकसद और कोई नहीं है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ठीक कर देना है। कमज़ोर बच्चों को ठीक करने के लिए तो बाकी साल भर पढ़ाई हो ही रही है। यहाँ तक कि विद्यालय बंद करने के बाद जो पढ़ाई का प्रावधान किया गया है वो भी ठीक है, वो भी चल रहा है। तो अलग से गर्मी की छुट्टी में क्या है? तो इसलिए ये गलत है। और बिहार के विद्यालय जितने दिन खुलते हैं उसके लिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है देश का, उसको फॉलो करते हुए खुलते हैं। क्योंकि देश में कानून है कि कोई भी सरकारी स्कूल साल में कितने दिन चलना चाहिए, साल में कितने घंटे उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। और बिहार के सरकारी स्कूल उस लिहाज से उससे ज़्यादा दिन खुलते हैं, उससे ज़्यादा घंटे पढ़ाई होती है। तो उसको और बढ़ा करके आप कुछ नया हासिल नहीं करेंगे, बल्कि ये बच्चों के साथ भी अन्याय है। तानाशाही, हिटलरशाही रवैया अपना रहे हैं। एकदम तानाशाही रवैया है और इसको बिहार के शिक्षक देख रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अपर मुख्य सचिव जिस तरीके से बेलगाम होते जा रहे हैं उन पर तत्काल अंकुश लगाने की ज़रूरत है और गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को दी जाए। अन्यथा जो चुनाव आ रहा है तो शिक्षक अपना आक्रोश सरकार को दिखाएंगे और सरकार को महंगा पड़ेगा। हटाने की मांग करेंगे आप? हमने तो बहुत पहले मांग की और इस कारण से हम मांग नहीं कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी उसने ख़त्म कर दी। हमने इस लिहाज से मांग की है कि पूरा शिक्षा विभाग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सरकार जो है वो स्कूलों के अंदर जैसे हम लोग जूस पीते हैं स्ट्रॉ डाल करके, वैसे ही शिक्षा विभाग विद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर स्ट्रॉ डाल करके सब पैसा चूस रहा है। माध्यम बना हुआ है आउटसोर्सिंग कंपनी। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो। देखिए, जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे माले विधायक संदीप सौरभ यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में पहले से मांग करते आ रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ की के पाठक को हटाना चाहिए, लेकिन तानाशाही रवैया जिस तरीके से अपना रहे के पाठक, इसको देखते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे जो शिक्षक है वो। और ऐसे में तमाम माले पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे के पाठक के फरमानों को। तो वहीं क्या कुछ कहते माले विधायक संदीप सौरभ आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।